हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है दीपलक्ष्य कोचिंग सेंटर में। आज हम 7.2 लेके चलना है, ठीक ना। निर्देशांक ज्यामिति का क्लास होने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से क्लास को देखते रहिएगा। यदि समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम आप सभी के लिए पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 7.2, ठीक है। चलिए हम सवाल को लिख लेते हैं बोर्ड पे। प्रश्नावली 7.2 पहला सवाल है, कहा जा रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। ये रहा मेरे प्यारे शेरों आप सभी का सवाल। तो सवाल को ध्यान से आप सभी पढ़िएगा। क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो सवाल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो हमारा रेशियो दिया है M1:M2, 2:3 दिया है, 2:3 है, ठीक है। यहाँ जो A है और यहाँ B है, इनका जो दिया है 4 यहाँ पर -1 और 7 है, और यहाँ से B का मान क्या है 4 और -3, ठीक है। ये हमारा सवाल हमेशा बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शांत एकदम शांति होकर पढ़ाई कीजिए और ध्यान से देखते रहिए सवाल। x1 और y1, ठीक है। यहाँ पर M1 है, M2 है, यहाँ पर क्या है x2 और y2 है। एक चीज दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से जब इसको हम देख लिए तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आता होगा। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हम आप सभी को लिखाए थे, याद है? किसी बच्चे को याद है तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, ठीक है। नहीं है तो x बराबर m2 x1 प्लस m2 x1 m1 x2, ठीक है। m1 प्लस m2। y के लिए जब निकालना हो तो m2 y1 प्लस m1 y2 और m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो m2 का मान कितना है 3 है तो 3 लिखिए। x1 का मान कितना है -1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस m1 का मान कितना है 2 है तो 2 लिखिए। x2 का मान कितना है 4 है 4 लिखिए। और m1 प्लस m2 का मान कितना है 2:3 है, 2 और 3 जोड़ेंगे यहाँ पर प्लस लिखेंगे, बराबर 3 एकम 3 है, 3 गुना -1 करेंगे तो -3 प्लस 4 दूनी 8 और यहाँ से 3 दूनी 6। देखिए कौन बड़ा है, प्लस बड़ा है, तो उत्तर भी किस में आएगा प्लस में। -3 प्लस 8 प्लस बड़ा है तो यहाँ से 5/6, ठीक है। तो 5/6 हो गया। उसके बाद यहाँ से निकालिए y का मान। m2 का मान कितना है 3 है, m2 का मान कितना है 3 है। y1 का मान कितना है 7 है, 7 प्लस m1 का मान कितना है 2 है, गुना y2 का मान कितना है -3 है, -3 लिखेंगे। m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 यहाँ से लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 होना चाहिए, 3 2 5 होता है और 3 2 5 होता है, 5 से 5 गया कैंसिल हुआ, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 7 या 21 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6/5, यहाँ से कितना बचा 21 में 6 जाएगा, बचेगा कितना 15, 15/5, 5 या 15,
तो हमारा ये जो निकला है 1 और 3, ये हमारा क्या सही उत्तर है, इनका जवाब ये होगा। दूसरा तरीका भी आप सभी को इसी पर बताएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा सवाल भी आप सभी को बताया जाएगा किस तरह से इसको बनाएंगे, जब फॉर्मूला भूल जाएंगे तो, ठीक है, तो किसे बनाएंगे इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप सभी, हम साइड हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो दूसरे तरीका से हम कैसे बनाएंगे, जब हम सूत्र भूल जाएंगे, तो सूत्र भूल गए, मान लीजिए हम सूत्र भूल गए, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर x1 बराबर -1 है, x2 बराबर कितना है 4 है, m1 m2 m1 का मान कितना 2 है और m2 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है 7 है और y2 का मान कितना मेरे लाड लो -3 है, ठीक है। बस इतना बैठाने के लिए आ गया तो समझिए आप सभी से सवाल बन गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जहाँ क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करिए, इधर से भी करिए, इधर से भी करिए, ठीक है। हमेशा 2 और 3 नीचे में रहता है, अपॉन में रहता है, तो अपॉन में लेके लिखेंगे, ठीक है। जैसे -1 गुना 3 तो -3 हो गया, प्लस ध्यान रखिएगा बीच में प्लस होता है, 4 दूनी 8 तो 8 लिखें, बटा 2 और 3 रेशियो जो भी है वो रेशियो को जोड़ा जाता है 2 + 3, ठीक है, कॉमा, ये तो हमारा x के लिए हुआ, y के लिए जब इधर लिखना है तो 3 दूनी 6 -6 प्लस 21 रेशियो को क्या करेंगे 2 और 3 को हम जोड़ के नीचे लिख देंगे, 2 और 3 को जोड़ के लिखेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक उसी प्रकार से 2 और 3 को यहाँ पर जोड़े हैं 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस कौन हो रहा है प्लस हो रहा है, तो इसीलिए उत्तर प्लस में आएगा, -3 में +8 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 5 से 5 गया 1 बचा यहाँ से, ठीक है। -21 -6 + 21 तो माइनस करिए तो कितना बचता है +15 बचता है, बटा 5 5 दिया 15, और यहाँ से भी हमारा उत्तर आ चुका है 1 और 3। दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं, फार्मूला याद है तो फार्मूला से कर लीजिए, यदि नहीं है तो मेरे प्यारे लाडलों इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए मेरे शेरों, सवाल समझ में आया, ठीक है। इसी के बाद हम दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल भी ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से उसको भी समझना है। चलिए जल्दी से इसको भी देख लीजिए आप। चलिए उम्मीद करते हैं सारे बच्चा का हो गया होगा, तो अगले सवाल पे भी आ जाते हैं। तो अगले सवाल देख लीजिए, दूसरा नंबर सवाल है, बिंदुओं 4 और -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखा खंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सवाल एरा, मेरे लाडलों ध्यान से सवाल को समझिएगा, ठीक है ना। सवाल जब तक समझिएगा नहीं सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप सभी को देना है, इसीलिए बोलते मेरे लाडलों सवाल को ध्यान से समझिएगा और अच्छे से करना है मेरे भाई, ठीक है। तो सवाल ध्यान से आप सब देखते रहिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए सवाल, बिंदुओं 4 -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। समत्रिभाजित करती है, ये हमारा रेखाखंड है, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है,
इसका मान दिया 4 और -1 है, यहाँ से बना है -2 और -3, ठीक है। सम त्रिभाजित करती है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ठीक है। यानी कि ये सभी जो है सम त्रिभाजित का मतलब होता है 3 भागों में बांटना। सम त्रिभाजित का मतलब क्या होता है? 3 भागों में बांटना। ए भी एक भाग में बांटा, ए भी बांटा है और ए भी बांटा है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ए पी बराबर पी क्यू के बराबर है और क्यू बी के बराबर है। यानी कि ए भी एक है बराबर ए भी एक है बराबर एक भी ए भी एक है, ये तो आप सभी जान चुके हैं, ठीक है। यदि हम P का नियामक निकालें, किसका नियामक निकालें? P का नियामक, P का नियामक लिखें। तो P का नियामक कैसे लिखेंगे? देखिए P का नियामक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 लगा होगा और इधर से इधर तक आने में कितना लगा है हमारा? 2 लगा है, 2 1 3, टोटल जोड़ने पर भी 3 आता है। यानी कि यहाँ से हमारा क्या होगा? 1 और 2 है, ठीक ना। P के लिए जब हम निकालेंगे 1 और 2, P का नियामक क्या हो जाएगा? तो यहाँ से क्या बोलेंगे? P का नियामक, ठीक है। P का नियामक निकालना हो हमारे, तो 1 और 2 ये समझ गए हैं, ये P का नियामक हो। जब Q का नियामक निकालना हो तो Q के लिए इधर 2 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा कितना निकल गया है? M1 बराबर 1, M2 बराबर 2, M1 1 है और M2 2 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा विभाजन सूत्र दिया गया है, ठीक। तो x बराबर यहाँ से निकालना है, x बराबर P का नियामक, P का नियामक यहाँ लिख लीजिए, P का नियामक P का नियामक x बराबर क्या होगा? x2 M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2, ठीक है। जब वो y के लिए निकालना हो तो क्या बोलेंगे? M1 y2 प्लस M2 y1 और M1 प्लस M2, ये चीज लिख देना है, ठीक है। चलिए M1 का मान कितना है? तो 1 है, गुना x2 का मान कितना है? -2 है, -2 प्लस M2 का मान कितना है? 2 है, 2 लिखेंगे। x1 का मान कितना है? 4 है, 4 लिखेंगे। M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 1 है, M2 कितना है? 2 है, तो 1 प्लस 2 जोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा मेरे भाई, कहाँ कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। 1 गुना -2 तो -2 प्लस 4 दूनी 8 और यहाँ से 2 1 3, -2 और प्लस 8, तो यहाँ से माइनस जब करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ 6 आएगा, 6/3, 3 दूनी 6, 2 आ गया। ठीक उसी प्रकार से आगे करेंगे इसको, जैसे इधर किए वैसे उधर भी करना है। यहाँ पर y के लिए निकालते हैं, y बराबर M1 का मान कितना है? 1 है, 1 लिखेंगे। y2 का मान कितना है? -3 है, -3 लिखेंगे प्लस M2 का मान कितना है? 2 है, 2 लिखेंगे प्लस, ठीक है। सॉरी बच्चों, इनटू होता है यहाँ पर। M2 y1 का मान कितना? M2 का मान 2 हो गया, y1 का मान कितना है? -1 है, -1 और M1 प्लस M2 1 प्लस 2, y बराबर 1 -3 तो -3 माइनस प्लस, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल गया? 3, इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, -5/3, ठीक है, -5/3 ऐसे हो गया। माइनस है माइनस है, माइनस से माइनस क्या होता है? प्लस होता है, -5/3, यानी कि हमारा ये निकल गया 2 और कोमा -5/3। ये P बिंदु का P का नियामक निकल गया, P का नियामक निकल गया, P का नियामक निकल गया, 2 और -5/3 निकल गया। क्यों के लिए निकालना हो, क्यों कोऑर्डिनेट के लिए निकालना हो तो क्यों के लिए भी लिखेंगे। फिलहाल यहाँ तक अभी लिख लीजिए अभी, ठीक ना, क्योंकि इधर खाली होगा स्पेस, तभी तो क्यों के लिए निकालेंगे, क्यों का भी निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से। तो प्यारे बच्चे ए भी हो गया होगा। अब क्यों के लिए निकालना हो हमें, किसके लिए?
क्यों के लिए निकालना हो तो क्यों के लिए भी हम निकाल लेते हैं, जरा सा रुक जाइए। ठीक है, क्लास में बने रहिए मेरे लाडलों, जब तक क्लास में बने नहीं रहेंगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सवाल को समझिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं अगले सवाल। इसी पर सवाल है, क्यों के लिए जब निकालना हो, जब क्यों के लिए निकालना हो, जब क्यों के लिए हमको निकालना हो, क्यों के लिए, ठीक है, क्यों के लिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये सवाल रहेगा ही। ठीक है, ये सवाल रहेगा ही, उसके बाद क्यों के लिए निकालना हो, तो क्यों के लिए हमारा क्या हो जाएगा, क्यों के लिए निकालना हो तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ से ये 1 हो जाएगा। ठीक है, जो लिखा था पहले वो रहना चाहिए चित्र। ठीक है, उसके बाद ये चित्र फिर आप नीचे बना लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह कम था इसलिए हम एक काम कर रहे हैं। आपके पास कॉपी है, कॉपी में जगह बना होगा तो वो चित्र, पहले वाला जो चित्र था उसके सामने पी के नियामक लिख लेना और उसके बाद क्यों का नियामक ये वाला चित्र फिर उसके नीचे बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर m1 का मान कितना है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, m2 का मान 1 है। ठीक है, m1 का मान 2 है, क्यों के लिए निकाल लेना, क्यों के लिए है, क्यों के लिए है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, m2 x1 फार्मूला, ठीक ना, प्लस m1 x2 m1 प्लस m2। y के लिए निकालना हो तो m2 y1 प्लस m2 m1 y2 m1 प्लस m2 हो जाएगा। m2 का मान कितना है, 1 है, तो 1 गुना x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे प्लस। ठीक है, m1 m2 और x1, m2 का मान 1 है और x1 का मान 4 है, m1 का मान कितना है, 2 है, गुना x2 का मान कितना है, -2 है, तो m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, 1 गुना 4, 4 हो गया, और इधर से 2 दूनी 4, तो -4 है तो -4 लिख दीजिए, प्लस माइनस 4 होता, ठीक ना, प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ से 3, यानी कि यहाँ पर 0 बटा क्या हो गया, 3 हो गया, अर्थात ये 0 निकल आया। y के लिए निकालना हो, y के लिए निकालना मेरे से, m2 का मान कितना है, 2 है, सॉरी m2 का मान 1 है, m2 का मान 1 है, y1 का मान कितना है, -1 है। ठीक है, प्लस m1 का मान कितना है, 2 है, 2 लिखिएगा, और y2 का मान कितना है, -3 है, -3, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। ठीक है, 1 गुना -1 तो -1 प्लस माइनस माइनस यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 तो -6 बटा 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो -7 बटा 3 हो जाता, यानी कि 0 और -7 बटा 3 हो गया। क्यों का नियामक कितना हो गया, क्यों के लिए जो है नियामक, ठीक है, 0 और -7 बटा 3 हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए मेरे लाडलों, अगला सवाल फिर से होगी। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा सवाल, सारा सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी गणित है वो सभी गणित को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देख लिए मेरे लाडलों, हो गया मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, चलिए सवाल नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए जल्दी से कैसे कैसे हुआ है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगले सवाल क्या है, अगले सवाल थोड़ा सा लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, जरा सा सवाल देख लीजिए, लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है, लिखते लिखते इसी में आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो सवाल समझ लीजिएगा, 3 नंबर आप सभी के पास बुक होंगे। ठीक है, देख लीजिए 3 नंबर सवाल पढ़ देते हैं, 3 नंबर का, 3 नंबर का सवाल पढ़ देते हैं मेरे भाइयों। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसे आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग बराबर
दूरी दौड़ती है और वहां हरा झंडा गाड़ देती है। प्रति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों की बीच की दूरी, बस इसमें बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों खंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है, बस इतना है। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, क्या कह रहा है। इस चित्र में आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, ये झंडा लेके दौड़ रहे हैं। ठीक है, झंडा लेके दौड़ रहे हैं और इनके बीच की दूरी जो 1 और 2 के बीच की दूरी कितना 100 सेंटीमीटर है। 100 सब में है। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला देखिए, पहला झंडा जो चल रहा है, दौड़ रहा है, वो 2 के सामने है। यहाँ पर किसी को ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, पी का यानी कि झंडा लेके दौड़ रहा है दूसरा नंबर में, तो 2 है, कोमा यहाँ लगा दीजिए। सॉरी बच्चों। 2 है और एडी के 1/4 भाग में, एडी के 1/4 भाग में, और इनकी दूरी जो है 1 और 2 और 2 3 के बीच की दूरी कितना 100 है। ठीक है, इनको कटा दीजिए, कितना निकल गया 25 में 4 में 100 कितने बार में 25 बार में है, तो पी की जो हो गया 2 और 25 हो गए। ठीक है, पी और अगला ले लेते, क्यों ले लेते, क्यों मान लिया। ठीक है, क्यों के लिए हम ले लेते हैं, जो क्यों की जो है अगला झंडा लेके 8वां नंबर पे जा रहा, 8वां नंबर दिख रहा होगा, 8वां नंबर झंडा लेके चलते जा रहा है। ठीक ना, ये हमारा हरे झंडे का, ये हरे झंडे हो गया, हरे झंडे ना, हाँ हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक ना, ये हरे झंडा हो गया, हरे झंडा। ये कौन सा झंडा हो गया, हरे झंडा हो गया। लाल झंडा गाड़ देती है 1/5 भाग में, लाल झंडा, यहाँ पर लाल झंडा हो गया। यहाँ पर क्यों के लिए ले लेते हैं, क्यों के लिए क्या है 8 है, 8 में दौड़ रहा है और 1/5 है और गुना 100 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है इनकी। ठीक ना, बीच की दूरी यानी कि इनका एक और 2 3 और 4 के इनके बीच 100 का सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक ना, चलिए तो यहाँ से काट दिए 5 10 1 0, तो क्यों झंडे का जो दूरी, क्यों झंडे का जो हो गया 8 और 20 हो गया। ठीक है, बस इतना सवाल में था। बस सवाल को अब दोनों झंडे के बीच की दूरी, दोनों झंडे पहले लिख लेते हैं। क्यों जो है 225 है, पी जो है 225 है, सॉरी बच्चे, पी जो है 225 है, क्यों जो है 8 20 है, तो पी क्यों की दूरी निकालना है, पी क्यों की दूरी वाला फॉर्मूला सभी मेरे शेरों को याद है ना, क्या बोले थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस ये हमारा दूरी का सूत्र है। तो दूरी का सूत्र लगा दिए, यहाँ पर क्या हुआ x2 का मान कितना है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 का मान कितना है 8 है, 8 लिख दीजिए। x1 का मान कितना है 2 है, 2 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर लिख दीजिए होल स्क्वायर। y2 का मान कितना मेरे लाडलों 20 है, 20 लिखेंगे, और y1 का मान कितना है 25 है, इनके होल स्क्वायर लिख दीजिए बराबर, ये रूट है, रूट लगा दीजिए। 8 में 2 माइनस करेंगे 6 बचा, 6 का स्क्वायर प्लस 20 में 25 जाएगा माइनस 5 के होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इधर लिख देते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो गया, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। ठीक है, तो 25 हो गए, 5 के स्क्वायर 25 कर दिए, तो 36 25 जोड़ेंगे कितना होगा 6 5 11 का 1, बाकी 1 3 2 5 5 1 6, रूट 61 निकल गया। यहाँ पर दोनों झंडे की दूरी जो निकला है 61 निकला, क्या 61 सही है क्या, 61 सही है। ठीक है, 61 सही है। ठीक है, अगले सवाल, हाँ अब जो बोल रहा है निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा दिया है झंडे P दिया है और Q दिया है।
P का मान घटाए थे 2 और 25 है, 2 और 25 है, और Q का मान कितना है 8 और 20 है, 8 और 20 है। यहाँ पर M से क्या होता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु की दूरी निकालिए। इनके बीच की दूरी कितना है मध्य बिंदु की दूरी, ठीक ना। हाँ तो मध्य बिंदु की अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, दूरी बीच में कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा x1 है, ये y1 है, यहाँ पर x2 है और यहाँ पर y2 है। तो x से बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। x1 का मान कितना है 2 है, x2 का मान कितना 8 है बटे 2। फिर यहाँ से देखेंगे y1 का मान कितना है 25 है प्लस y2 का मान कितना है 20 है, ठीक है बटे 2। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हुआ, 10 बटे 2, ठीक है। 5 दूनी 10, ये निकल गया 10। y के लिए जो निकाले y 25 और 20 जोड़ेंगे कितना हो गया 45, 45 बटा 2, भाग लगाएंगे तो इसका 22.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो गया 5, 22.5। ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक जो निकला है 5, 22.5 है, ये भी हमारा उत्तर है। और यहाँ भी, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्योंकि बीच की दूरी 61 है और इनका ए है, ठीक है। ये सवाल का उत्तर हो चुके हैं। तो अगले सवाल पर फिर चलेंगे मेरे लाल, जल्दी से इसको देख लीजिए। ठीक, तो अगले सवाल भी देख लेनी है, तो अगले सवाल भी देख लीजिए, बड़ा नहीं है ना, ठीक है। बोर्ड पे लिखने वाला है, जरा सा इंक डाल लेते हैं मेरे लाडलों। चलिए नोट हो गया होगा सभी का, चलिए नोट हो गया है। इस सवाल को हम रेज करते हैं। 4 नंबर सवाल देखिएगा। चार नंबर सवाल जो है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, अच्छा 5 नंबर लिखा गया, सॉरी बच्चों 4 नंबर लिखिएगा। अरे 4 नंबर, सॉरी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों सॉरी, ठीक है। तो 5 नंबर सवाल नहीं लिखना है, 4 नंबर लिखना है, पहले 4 नंबर होगा। 4 नंबर लिखिए, ठीक से लिखिए 4 नंबर। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड कौन सा खंड, रेखाखंड को बिंदु -1 और 6, सिर्फ 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। सवाल ध्यान से देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। बिंदुओं -3 और 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अभी हमारा अनुपात नहीं दिया गया है, हमारा अनुपात ही निकालना है, यहाँ पर अनुपात यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमारा एक रेखाखंड जो दिया है, रेखाखंड एक बना लीजिए,
इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम बी। ठीक है, ये जो रेखाखंड का मान दिया परिवार x और y का मान दिया गया है, तो -1 और यहाँ से 6 तो a का मान कितना है, -3 और 10 है, b कितना है 6 और -8 है। ये ध्यान दीजिएगा, हमको जो निकालना m1 रेशियो m2 का मान निकालना है। ठीक है, ये चीज निकाल लीजिए। तो आप सभी को विभाजन का फॉर्मूला बताए थे, तो विभाजन का फॉर्मूला का नियम का पालन करेंगे। ठीक है, x पर निकालना चाहते हैं x पर निकालिए, y पर निकालना चाहते हैं y पर निकालिए। दोनों का उत्तर क्या होगा, सेम टू सेम निकलेगा। दोनों का उत्तर क्या निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, सेम टू सेम निकलेगा, चाहे x पर निकाल लीजिए या y पर निकाल लीजिए। चलिए हम x पर ही निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या होता है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर y2 है, और यहाँ पर x2 है और यहाँ पर y2 है। ठीक है, x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, इसी पर हम निकाल लेते हैं। y पर निकालना चाहते हैं y पर भी निकालिए, दोनों का उत्तर क्या होगा, सेम टू सेम होगा। ठीक है, आप दोनों पर निकाल के दिखा देंगे, या पहले एक पर निकाल लीजिए। x बराबर जो x है x का लेंगे, m1 का मान कितना है, m1 का मान नहीं है, x2 का मान कितना है गुना 6 है, प्लस m2 का मान कितना है नहीं है तो लिख देंगे, m2 ही लिखेंगे। x1 का मान कितना है -3 लिखेंगे, यहाँ पर गुना लिख के -3 लिखें। m1 प्लस m2 है, लिख दिए। x का मान कितना था -1 है, तो -1 यहाँ से लिख दीजिए, इधर से कोना कोनी गुना कर देना है, तो -1 गुना m1 प्लस m2 बराबर, यहाँ से गुना करेंगे तो कितना होगा 6m1 प्लस, यहाँ से तो प्लस माइनस माइनस होते तो -m2 हो जाते हैं। ठीक है, इसको गुना कीजिए यहाँ से और इसको इससे गुना कीजिए, तो -m1 तो -m2 बराबर 6m1 -3m2। देख लिए ना, जरा सा इधर लिख लेते हैं, नीचे लिखेंगे तो फिर दिखेगा नहीं आपको, बोलिए भैया जी दिख नहीं रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर देख लीजिए, तो -1 है तो -1 लिखें, -1 जो जात है एक कैटेगरी का, इधर इसको पलटा दीजिए। ठीक है, तो इधर पलटा दिए तो कितना आ गया 6m1, क्योंकि इसके पास प्लस है, इधर पलटाएंगे तो माइनस होगा, बराबर -m हाँ -3 है, -3m2 है, इसको उधर पलटा दीजिए, प्लस में आ जाएगा m2 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा -7m1 होगा, और यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, माइनस ही बड़ा है तो माइनस ही, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 2m2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 7m1 बराबर 2m2। ठीक है, m2 का m1 का जो मान आएगा 1 आएगा, और m2 का मान कितना आएगा 7 आएगा। कैसे आया देखिए, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 7, तो इसको क्या बोलेंगे 2/7, ये उत्तर आ जाएंगे। ये तो आप अनुपात में लिख सकते हैं, 2:7, ये हमारा उत्तर है। यदि y पर निकालना चाहते हैं y पर भी यही उत्तर आएंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, अगले दिन फिर 5वां नंबर सवाल लेके चलेंगे 7.2 का। तो बच्चे जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।